Assalamu alaikum students, I am Soban and you are watching M&P Study। तो स्टूडेंट आज हम मैथ को डिस्कस करेंगे। हमने एक्सरसाइज 1.6 को जहाँ से स्टॉप किया था वहीं से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जो थे उसको सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशंस दी हुई थी। हमने उसमें बताया था कि किस तरह हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके दो प्रोसेस से, एक मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और दूसरा क्रैमर रूल, उससे हमने सॉल्व किए थे क्वेश्चन। तो अब जो हमारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन है। तो इसकी आज वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो जिसने अगर मेरी वीडियो जो लास्ट वाली वीडियो हमारी एक्सरसाइज 1.6 की क्वेश्चन नंबर 1 की नहीं देखी हुई, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। सो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हमने स्टॉप की थी, एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें पता होना चाहिए पहले रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल वो ऐसी शेप होती है जिसकी लेंथ्स जो होती हैं वो विड्थ के बराबर नहीं होती, यानी कि ऑपोजिट जो साइड्स होती हैं इनकी एक दूसरे के इक्वल होती हैं, और जो लेंथ होती है वो विड्थ के बराबर नहीं होती। किस तरह? ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, देखें आप, इसकी जो लेंथ है विड्थ के बराबर नहीं है, लेकिन ऑपोजिट साइड्स यानी कि जो नीचे बिलो वाली लाइन है और जो ऊपर वाली लाइन है एक दूसरे के इक्वल है। उसी तरह राइट साइड और लेफ़्ट साइड वाली लाइन्स भी एक दूसरे के इक्वल हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, के हमारे पास जो लेंथ है वो विड्थ के 4 टाइम्स है, यानी 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ को, तो हमारे पास क्या आएगी? लेंथ। ठीक हो गया, 4 टाइम्स इट्स विड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड डायमेंशंस। लेट कर लेते हैं हम, हमारे पास जो लेंथ है वो है x और जो विड्थ है हमारे पास रेक्टेंगल की वो है y। ठीक हो गया। तो अब इससे हम फर्स्ट हम लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। किस तरह के? उन्होंने जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी है कि x इज़ इक्वल टू 4y, कि लेंथ जो है हमारे पास वो विड्थ के 4 टाइम्स है। तो हमने इस तरह हमने लिख लिया x इज़ इक्वल टू 4y। अगर हम 4y को शिफ्ट करें राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे, हमारे पास आ जाता है x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 4। इसको हमने इक्वेशन 1 बना दिया और देखें अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास लीनियर इक्वेशंस थी, इसी तरह हमने यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन बना ली। अब हमें चाहिए दूसरी लीनियर इक्वेशन। अब आगे उन्होंने बताया क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है? जो आपको रेक्टेंगल की बाउंड्री नज़र आ रही है इसको हम बेसिकली कहते हैं पेरीमीटर। तो अब देखें इसमें कितनी साइड्स हैं, एक लेंथ है, एक विड्थ है, फिर एक लेंथ है और फिर एक विड्थ है। तो यानी कि 2 लेंथ्स हैं और 2 विड्थ्स हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x एंड 2y। तो हमारे पास आ गया 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू, क्या हमें पेरीमीटर बताया? 150 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया 2x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अब हम इसको पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स हमने बनाने पहले x के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1 है, 4 y के साथ -4 है, x के साथ 2 है और y के साथ 2 है। सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है वेरिएबल्स का। तो हमने वेरिएबल्स हमारे पास 2 ही हैं, x और y, तो हमने x और y लिख लिया। उसके बाद इज इक्वल के राइट साइड वाली जो हमारे पास टर्म्स होती हैं उसका हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 0 और 150। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट्स का है उसको हम a कहते हैं, वेरिएबल्स के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? x कहते हैं, और इज इक्वल के राइट साइड वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं b। अब यहाँ से a शिफ्ट हो जाता है राइट साइड पे, हमारे पास आ जाता है x इज़ इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। अब हमें a इनवर्स फाइंड करना है। a इनवर्स का फार्मूला भी हम पढ़ चुके हैं, 1 ओवर एडजॉइंट 1 ओवर डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। तो अब हम ये दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a में हमारे पास आ जाता है चेंजिंग ऑफ डायगनल एंट्रीज इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डायगनल एंट्रीज एंड नॉन डायगनल एंट्रीज के हमने साइन चेंज कर देने हैं। तो 2 जो है 1 की प्लेस पे चला जाएगा, 1 2 की प्लेस पे आ जाएगा, और 4 के साथ नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और 2 पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा। अब हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं a का। a का डिटर्मिनेंट जब हमने फाइंड किया, हमारे पास जो a का डिटर्मिनेंट आता है 2 1 ज़ा 2 एंड 4 2 ज़ा 8, और ये माइनस बाहर वाले माइनस से मिलकर प्लस हो जाएगा, और 8 प्लस 2 हमारे पास आ जाता है 10। अब हमने डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड कर लिया, तो अब हम वो
फार्मूला में पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाता है 1/10 इंटू एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स आ जाता है। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं हम पुट कर देते हैं वेरिएबल वाले फॉर्म में। तो एक्स की जगह हमने उसका मैट्रिक्स लिख लिया, एक्स और वाई। आगे हमारे पास ए इनवर्स का दोनों टर्म्स आ गई, एक डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म और एक एडजॉइंट वाली फॉर्म, और आगे जो लास्ट मैट्रिक्स है वो आ जाता है हमारे पास मैट्रिक्स बी। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई हमने किया तो 2 0 0 आ जाएगा, और 150 को 4 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ जाता है 600, और 2 0 0 और 150 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 150 आ गया। अब हमने जो बाहर 10 है वो अंदर हमने डिवाइड कर देना है, तो 600 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा एंड 150 डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। तो हमने जब इसको इससे डिवाइड किया हमारे पास आ जाता है x इज़ इक्वल टू 60 एंड y इज़ इक्वल टू 15। ठीक हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अब क्रैमर रूल से हम कर लेते हैं। क्रैमर रूल भी आपको पता है क्या होता है, उसमें हमें एक मैट्रिक्स चाहिए होता है। पहले मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 -4 2 एंड 2। अब सेकंड मैट्रिक्स हमें एक्स वेरिएबल का चाहिए होता है, तो उसमें हम एक के साथ सब इसमें साथ छोटा सा x लिख लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये x वेरिएबल का है मैट्रिक्स। तो इसमें अब हमने क्या लिखना होता है कि जो b मैट्रिक्स है उसके दोनों रोज़ को हमने फर्स्ट में लिख लेना है, कॉलम में 0 एंड 150 आ जाता है, और साथ ही साथ एक जो सेकंड कॉलम है वो इसी तरह हम एज इट इज़ लिख लेते हैं -4 एंड 2। ए वाई में हम क्या करते हैं, ए वाई में हम पहले ए मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ लिख लेते हैं, और जो बी मैट्रिक्स है उसका जो पूरा मैट्रिक्स है वो हम बाद में लिखते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 0 एंड 150। अब आप जानते हैं इन तीनों का डिटर्मिनेंट लेना होता है। ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है 10। उसके बाद हम किसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए एक्स का हमने जब डिटर्मिनेंट लिया तो उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 600। उसके बाद ए वाई रह जाता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हमने लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाता है 150। अब आप फार्मूला याद जानते हैं क्रैमर रूल में कि एक्स वेरिएबल हमें फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला होता है कि एक्स वेरिएबल वाला जो डिटर्मिनेंट है यानी कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 600 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आ जाता है 60। इसी तरह हम y को भी करते हैं सॉल्व। y में हमारे पास ए वाई डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट आ जाता है, तो दोनों की वैल्यूज हमने पुट की। 150 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास आ जाता है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं 2 sides of rectangle differ by 3.5 centimeter. Find dimensions of rectangle if its perimeter is 67 centimeter. क्या कह रहे हैं कि 2 sides of rectangle differ by 3.5 centimeter। अब आपको पता है रेक्टेंगल ऐसी शेप का कहते हैं जिसके ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि 2 sides ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर के 2 साइड्स हैं रेक्टेंगल के, उसको हमने जब माइनस किया तो हमारे पास आता है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये ऑपोजिट साइड्स तो नहीं हो सकती, तो यानी कि एक लेंथ वाली साइड होगी और एक विड्थ वाली साइड होगी। तो हम पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें इजीली सॉल्व करने में आसानी रहे। तो डायग्राम में हमें लेंथ को हम कह देते हैं x एंड विड्थ को कह देते हैं y। तो अब इन्होंने कहा कि 2 साइड से जब हमने डिफरेंस लिया तो हमारे पास आ जाता है 3.5 सेंटीमीटर। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। किस तरह के x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। पेरीमीटर भी आपको पता है कि क्या होता है। पेरीमीटर जो हमारे पास ये रेक्टेंगल की बाउंड्री होती है इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो अब हम इसमें भी लिख लेते हैं कि 2x + 2y इज़ इक्वल टू 67, क्योंकि हमने 2x और 2y किस लिए लिखा है कि हमारे पास 4 साइड्स होती हैं, 2 हमारे पास लेंथ की होती हैं, 2 विड्थ की होती हैं, और हमें यही फाइंड करना है। तो इस वजह से हमारे लिए दोनों अननोन है, इसलिए हमने 2x और 2y लिख लिया। उन दोनों को ऐड करके 67 हमारे पास पेरीमीटर आया है इस रेक्टेंगल का। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन नंबर 1 भी इक्वेशन नंबर 2 भी। अब इससे हम मैट्रिक्स बना लेंगे। पहले हम उससे कर लेते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। मैट्रिक्स आ गया हमारे पास कोफिशिएंट्स का 1 -1 2 एंड 2। वेरिएबल का मैट्रिक्स आ गया x एंड y, और उसके बाद मैट्रिक्स b आ गया जो कि हमारे पास राइट साइड पे होता है इज इक्वल के 3.5 एंड 67। फर्स्ट कोफिशिएंट के मैट्रिक्स को हम a कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स होता है उसको हम x कहते हैं, और जो इज इक्वल के राइट साइड वाला मैट्रिक्स होता है उसको हम b कहते हैं। ठीक हो गया, a हमारा जो राइट साइड पे शिफ्ट कर देता है, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब ए इनवर्स हमें नहीं पता, वो हम पहले फाइंड करेंगे। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा ए का 2 1 -2 एंड 1, क्योंकि आप जानते हैं एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह फाइंड करते हैं। हमारे पास डिटर्मिनेंट है ए मैट्रिक्स का, वो आ जाता है 2
प्लस 2, जब हमने 2 को 2 में ऐड किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाता है 4। अब हम ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ए इनवर्स के फार्मूले में पुट कर लेते हैं। 1/4 इंटू 2, 1 माइनस 2 एंड 1। अब ये पूरे सारी तीनों की तीनों वैल्यूज़, एक वेरिएबल का मैट्रिक्स, एक कोफिशिएंट का मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड पे होता है, उनको हम वेरिएबल हमने क्योंकि फाइंड करने हैं उस वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो एक्स एंड वाई हमारे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स आ गया, आगे ए इनवर्स के दोनों टर्म्स आ गई और उसके बाद मैट्रिक्स बी आ गया। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास आ जाता है 2 को हमने 3.5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 7 आ जाता है। 67 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाता है 67। उसके बाद -2 को 3.5 से किया तो -7 आ जाता है, और 67 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 67। हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ जाता है 74 एंड 60, और हमने जो ये बाय 4 डिवाइड हो रहा है अंदर, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 674 डिवाइडेड बाय 4 एंड 60 डिवाइडेड बाय 4। हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 18.5 एंड y की वैल्यू आ जाती है 15। इसी क्वेश्चन को अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल भी आपको बहुत अच्छे से आता है कि किस तरह सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स आ जाता है हमारे पास, पहले 1 -1 2 एंड 2। उसके बाद एक्स वेरिएबल का मैट्रिक्स लिख लेते हैं जिसमें हम ए एक्स छोटा सा लिखते हैं डिनोट, इससे हमें पता चलता है कि एक्स वेरिएबल के लिए हम फाइंड करें। तो हमारे पास इसका मैट्रिक्स आ जाएगा 3.5 -1 67 एंड 2। ए वाई का मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास 1 3.5 2 एंड 67। अब हम तीनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जो हमारे पास आंसर आता है 4। अब हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे एक्स वाले मैट्रिक्स का, जो कि हमारे पास ए एक्स के फॉर्म में है। तो उसका जब हमने डिटर्मिनेंट लिया हमारे पास आ जाता है 67 + 7 डैट इज़ 74। अब हम मैट्रिक्स जो ए वाई है उसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। अब जब हमने उसका डिटर्मिनेंट लिया तो उसका डिटर्मिनेंट जो आता है हमारे पास 67 - 7 डैट इज़ 60। अब हमें फार्मूला भी पता है कि वेरिएबल्स किस तरह फाइंड करना है। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, दोनों की हमने वैल्यूज़ पुट की। 74 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाता है 18.5। y की में हमने वैल्यूज़ पुट की y का वेरिएबल फाइंड करने के लिए, तो ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यूज़ हमने सॉल्व इसमें पुट की। 60 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास आ जाता है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब जो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इनके मैं आगे सॉल्व नहीं करूँगा, इनकी मैं बस इक्वेशन तक आपको बनाना सिखा दूँगा, क्योंकि मेन जो मसला आता है स्टूडेंट्स को वो इक्वेशन बनाने में ही आता है। तो इक्वेशन तक जो लीनियर इक्वेशन हमने बनानी होती है वहाँ तक मैं आपको बता दूंगा, वहाँ से इजीली आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बहुत आसान है। इसी तरह बस मैं लीनियर इक्वेशन आपको सिखा देता हूँ डायग्राम के ज़रिए कि आपको लीनियर इक्वेशन बनानी आ जाए, समझ आ जाए, फिर आगे उसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहे हैं थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके 2 एंगल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और एक एंगल जो होता है वो दोनों एंगल के इक्वल नहीं होता। तो अब इनमें यही कहा है कि थर्ड एंगल यानी कि जो एंगल इन दोनों एंगल के इक्वल नहीं है। थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स, यानी कि अब ये जो एंगल हैं इनको अगर हम नाम दे दें x का, और जो इसके बिल्कुल सामने एंगल है इसको भी हम x का नाम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों एंगल सेम है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों को x का नाम दे दिया, और जो थर्ड एंगल हमारे पास रह जाता है उसको हमने y का नाम दे दिया। अब जो हमें कंडीशन प्रोवाइड की हुई है वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ 2 इक्वल एंगल्स। अब अगर हम इन दोनों इक्वल जो एंगल्स हैं इनको अगर हम सम करें हमारे पास x + x डेट इज़ 2x आ जाता है, और उन्होंने कहा थर्ड एंगल जो है वो 16 डिग्री लेस देन सम ऑफ 2 एंगल, यानी कि 2x जो हमारे पास दोनों का सम आया है दोनों एंगल्स का, तो उसका जो हमारे पास सम आया है वो जो भी एंगल आया है उसमें से 16 डिग्री हमने लेस करना है, तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा। किस तरह? ये देखें हमारे पास जो थर्ड एंगल है हमने उसको y से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद किसके इक्वल है कि हमने दोनों एंगल जो हैं उनको जब आपस में ऐड किया तो हमारे पास 2x आ जाता है, और हमने उसमें से 16 को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड एंगल आ जाएगा। अब हम इनको रीअरेंज कर देते हैं कि वेरिएबल्स जो हम एक साइड पे कर दें और जो
कॉन्स्टेंट्स हैं हम उसको एक साइड पे कर देते हैं ताकि हम लीनियर इक्वेशन बना लें। जब हमने 16 को इस साइड पे लेके आए और y को हम राइट साइड पे ले गए तो हमारे पास इनके साइंस चेंज हो जाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हम इनको रेसिप्रोकेट कर सकते हैं। तो 2x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 16, यानी कि हमने जो राइट साइड थी वो हमने लेफ्ट साइड पे लिख ली और लेफ्ट साइड हमने राइट साइड पे लिख ली। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन बन चुकी है, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब इससे आगे इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, लेकिन हमें पता है कि क्या जो ट्राइंगल होती है उसके जितने भी एंगल, ट्राइंगल में ज़ाहिर है आपको पता है 3 एंगल होते हैं, तो तीनों एंगल को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है डिग्री, 180 डिग्री। क्योंकि जो ट्राइंगल है इसमें तीनों एंगल को हमने ऐड किया तो हमारे पास 180 डिग्री आ जाता है। तो इन्होंने हमें बताया हुआ कि ये ट्राइंगल है, इसमें क्वेश्चन में हमारे पास जो शेप है वो ट्राइंगल है, तो इसलिए हमें जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है वो खुद से बनानी पड़ेगी। 3 इसके एंगल कौन कौन से हैं, एक x है, दूसरा भी हमने x ही कहा हुआ है क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, और थर्ड हमारे पास y है। हमारे पास इसका जब हमने ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो अगर हम x और x को ऐड करते हैं हमारे पास आ जाता है 2x प्लस वाई, और जो कि किसके इक्वल है 180 डिग्री के। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 भी बन गया, इक्वेशन नंबर 2 भी बन गया। अब हम इससे मैट्रिसेस बना लेते हैं। मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में हम जब इसके मैट्रिसेस बनाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस 1 2 एंड 1, और वेरिएबल का मैट्रिक्स आपको पता है x एंड y है। उसके बाद इस इक्वल के राइट साइड पे हमारे यहाँ एक 16 है और एक 180 है। आपको पता है मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट्स का होता है उसको हम a कहते हैं, वेरिएबल के मैट्रिक्स को हम x कहते हैं, एंड जो राइट साइड पे होता है इस इक्वल के उसको हम मैट्रिक्स b कहते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने आपको मैट्रिक्स भी बना के दे दिए हैं, अब आपने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है। अगर क्रैमर रूल से अगर हम इसको सॉल्व करें तो उसमें किस तरह मैट्रिक्स बनेंगे। मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1 2 एंड 1। एक्स वेरिएबल का जो मैट्रिक्स होगा ए एक्स वो हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस 1 180 एंड 1, और जो ए वाई का हमारे पास होगा मैट्रिक्स वो आ जाएगा 2 16 2 एंड 180। इसको भी आप इजीली आगे डिटर्मिनेंट लेके सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वन एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। इन्होंने हमें क्या कंडीशन दी है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या है, राइट ट्राइंगल है। अब आपको पता है राइट ट्राइंगल किस तरह की होती है, जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री का है। उन्होंने कहा है वन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अब आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ऐसा एंगल होता है जो 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और 90 डिग्री से लेस होता है, छोटा होता है। यानी कि 0 और 90 के दरमियान कोई भी एंगल हो सकता है, वो हमारे पास होगा एक्यूट एंगल। अब 90 डिग्री जो हमारे पास बन जाता है राइट एंगल में, उसके अलावा जो हमारे पास दोनों एंगल होते हैं वो दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, क्योंकि ये दोनों 0 से ग्रेटर होते हैं और 90 डिग्री से लेस होते हैं। तो उन्होंने कहा है इन दोनों में से कोई एक जो एंगल है, वन एक्यूट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये एंगल है एक्यूट एंगल ये x है, और जो दूसरा अदर एक्यूट एंगल है हमारे पास y है। इसे अब हम इक्वेशन बना लेंगे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से। किस तरह कि उन्होंने कहा जो हमारे पास एक एंगल है, यानी कि हमने जो y है एंगल लेट कर लिया कि y जो हमारे पास एंगल है वो किसके बराबर है, जो हमारे पास दूसरा एंगल है उसको अगर हम ट्वाइस कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 12 डिग्री ऐड कर दें, तो हमारे पास जो अदर एक्यूट एंगल है, दूसरा एक्यूट एंगल है, वो हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट में हमें बता दिया ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। ट्वाइस का मतलब होता है कि दुगना। हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x आ गया हमारे पास, और हमने उसमें मज़ीद 12 ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाता है 2x + 12 इज़ इक्वल टू y। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है 2x - y इज़ इक्वल टू -12। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना देना है। अब सेकंड इन्फॉर्मेशन इसमें भी नहीं दी हुई, लेकिन आपको पता है कि ट्राइंगल के केस में क्या होता है कि जितने भी एंगल्स होते हैं उनको सम किया जाए तो वो हमारे पास 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे हम सम कर लेते हैं। एक एंगल आ गया हमारे पास x, एक एंगल आ गया हमारे पास y, और एक एंगल हमारे पास आ गया 90 डिग्री, क्योंकि हमारे पास राइट ट्राइंगल है तो इसमें थर्ड एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री साइड पॉजिटिव है, हम ये राइट साइड पे लेके नेगेटिव कर देते हैं। x + y इज़ इक्वल टू 180
माइनस 90 है। 180 में से 90 हमने माइनस किया, हमारे पास आ जाता है 90। ठीक हो गया। तो यहीं से देखें आपको पता चल गया कि एक्स और वाई को हम ऐड कर रहे हैं तो 90 बन रहा है, यानी कि दोनों एंगल 90 डिग्री से स्मॉलर हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इससे मैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म बना के दिखा देता हूँ क्या बनेंगे। इन मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेंगे, हमारे पास आ जाता है 2 -1 1 एंड 1। वेरिएबल का मैट्रिक्स आपको पता है एक्स और वाई आ जाएगा, और फिर इज इक्वल के राइट साइड वाला मैट्रिक्स आ जाएगा -12 एंड 90। इनके नाम भी आपको पता है कि जो फर्स्ट हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसको हम ए कहते हैं, जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है उसको हम एक्स कहते हैं, और जो इज इक्वल के राइट साइड वाला मैट्रिक्स है उसको हम बी कहते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे। आगे मैं क्रैमर रूल के आपको मैट्रिक्स बता देता हूँ। क्रैमर रूल में क्या होगा, मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल 2 -1 1 एंड 1। सेकेंडली हमारे पास आ जाएगा ए एक्स का मैट्रिक्स -12 -1 90 एंड 1। देन हमारे पास आ जाएगा ए वाई का मैट्रिक्स 2 -12 1 एंड 90। तो इन्वर्स मेथड भी आप इससे आगे सोल्व कर लेंगे इजीली, क्रैमर रूल भी इससे आगे आप सोल्व कर लेंगे इजीली। और आप लोगों ने ये इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। और आप इसमें फिर इस इक्वेशन जो है हमारे पास, जो मैंने आपको बताया कि तीनों एंगल जो है जब हम उनका सम लेते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपका जब आंसर आ जाए एक्स और वाई का, आप इनमें वैल्यूज पुट करके देखिएगा, आपका आंसर लाजमी 180 डिग्री ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 6। 2 कार्स आर 600 किलोमीटर्स अपार्ट। 2 कार्स यानी कि 2 हमारे पास कार्स हैं जिनके दरमियान फासला कितना है, डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, जो कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। अब जो ये इन्होंने सेंटेंस लिखा है देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो एक कार है उसकी स्पीड दूसरी कार की निस्बत 6 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी कि एक कार की स्पीड 6 किलोमीटर ज़्यादा है तो दूसरी की फर्स्ट कार की निस्बत 6 किलोमीटर स्पीड कम होगी। तो इससे हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन x - y इज़ इक्वल टू 60। यानी कि अगर फ़र्ज़ करते हैं एक कार है हमारे पास, उसकी स्पीड है 100 और दूसरी कार है उसकी स्पीड है 106। तो हमने जब इन दोनों को माइनस किया हमारे पास 6 आता है। तो सेम इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा x - y इज़ इक्वल टू 6। अब हमने बनानी है दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, आगे जो उन्होंने हमें कंडीशन दी है, एंड कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर्स, फाइंड देयर स्पीड। अब इन्होंने क्या कहा कि 4.5 यानी कि 4.5 4 मिनट 30 सेकेंड के बाद इनकी जो डिस्टेंस है वो आ गया 123 किलोमीटर। यानी कि इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है वो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 4.5 आवर्स इज़ 600 में से हमने 123 को माइनस कर लिया, तो इन्होंने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 477। लेकिन ये इन्होंने एक कार ने नहीं किया, ये टोटल दोनों कार्स ने किया है डिस्टेंस कवर्ड। हम इससे फिर इक्वेशन बनाते हैं किस तरह के, हमारे पास जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड x है और सेकंड कार की स्पीड y है। तो 4.5 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि 4.5 आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4.5 लिख लिया। और यहाँ पे आप इसको कट ना कर दिएगा कि 2 को आपने 4 से कट कर दें और आप कह देंगे ये 2 आवर्स है। 2 आवर्स नहीं, ये 4 है और उसके बाद आगे हाफ है, यानी कि 1/2 को आपको पता है हाफ कहते हैं, तो इस वजह से ये यानी 4.5 है। तो 4.5x प्लस 4.5y इज़ इक्वल टू 477। ठीक हो गया, इस बात की आपको समझ आ गई। तो अब हम यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 भी हमारे पास आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी हमारे पास आ गई। हम मैट्रिसेस बना लेते हैं। हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में जो मैट्रिसेस बनेंगे वो हमारे पास होंगे 1 - 1 4.5 एंड देन अगेन 4.5। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल्स का x एंड y। उसके बाद इज इक्वल की राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स बन जाएगा 6 एंड 477। जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको हम a कहते हैं, वेरिएबल के मैट्रिक्स को हम x कहते हैं एंड इज इक्वल के राइट साइड वाले मैट्रिक्स को हम b कहते हैं। ये तो हो गया हमारा इन्वर्स मेथड के लिए। यहाँ से आप इजीली आगे सॉल्व कर लेंगे। क्रैमर रूल की भी आगे मैट्रिक्स में आपको बता देता हूँ। क्रैमर रूल में हमारा क्या होगा कि a मैट्रिक्स आ जाएगा हमारा 1 - 1 4.5 एंड 4.5। a x का हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 6 - 1 477 एंड 4.5। a y का हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 1 6 4.5 एंड 477। ठीक हो गया। तो
आप लोग इजीली यहाँ से इससे आगे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपको कहीं पे भी अगर कोई कन्फ्यूजन आती है क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिएगा, मैं उस क्वेश्चन पे अलग वीडियो बना लूँगा, उसके पूरे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड भी और क्रैमर रूल भी सॉल्व करके आपको बता दूँगा, तो आप इजीली उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों ने लेकिन पहले ख़ुद कोशिश करनी है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाए कि किस तरह अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व कर लेंगे बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और बाय क्रैमर रूल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट हो गई है। 1.1 से लेकर 1.6 तक किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में इजीली लिखने में हर कमेंट पढ़ के आपका जो क्वेरी है उसको दूर कर दूंगा। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।